देखिए जी, अनुक्रम अनुक्रम समझिएगा क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अंक हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो बात समझिए कि ये एक माने एक नियम का पालन करते हुए बढ़ रहा है आगे की ओर। माने 2 है तो 2 के बाद कितना है, 4 हुआ है, 4 के बाद कितना है, 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। मतलब कि एक टर्म के अनुसार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इसको अनुक्रम में बोला जाता है। देखिए, यदि संख्याएं A1, A2, A3, अब इसके जगह पर अंक रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से इसके पहले जो बताए थे A1, A2, A3 डॉट 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 एन डॉट डॉट इस प्रकार हो कि एक निश्चित नियमानुसार, माने एक निश्चित नियम के अनुसार एन के प्रत्येक प्राकृतिक मान के लिए जो एन है, तो ये एन के प्रत्येक प्राकृतिक मान के संगत एक संख्या एन प्राप्त हो तो एक जिनके पद A1, A2, A3 डॉट डॉट एन ये संख्याएं है। तो ये जो है आप देखिए, ये मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट। ये एक क्या है कि एक अनुक्रम में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरा अगर एग्जाम्पल 2 ले ले, 4 ले ले, 5, 3, 2, 6 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये अनुक्रम में नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 3 है। कोई नियम का पालन ही नहीं कर रहा है, इसी तरह से गड़बड़। लेकिन ये आपका अनुक्रम में है, ये अनुक्रम में नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया, एगो परिमित, एगो अपरिमित। माने ये समझिए शांत, एगो अशांत। माने ये बढ़ते चला जाएगा, ये परिमित है, इसका माने सीमा है। देखिए, तो परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। तो देखिए, ये जुलाई, ये जो जून है तो जून के बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई 2020 में आए सोमवार की संख्या आपको 6 तारीख के आएगा, 13 के आएगा, 20 के आएगा, 27 के आएगा। उसके बाद जुलाई खत्म हो जाए, जुलाई में अब सोमवार नहीं आएगा। अपरिमित में ये देखिए विषम संख्याओं का संग्रह लिए हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए है अपरिमित है, माने अशांत है। अपरिमित माने शांत। ये निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, ये और भी आगे बढ़ते चला जाएगा। सीरीज, श्रेणी, ये श्रेणी जो होता है अनुक्रम के जब पद को, अनुक्रम के पद को भी तो हम कॉमन में बताए हैं। तो अनुक्रम के पद को जब क्या किया जाता है कि प्लस चिन्ह के साथ युक्त कर दिया जाता है, यानी लगा प्लस चिन्ह के साथ जब उसको डिनोट कर दिया जाता है, तो वो जो होता है वो श्रेणी बन जाता है। जब अनुक्रम के पदों, देखिए, जब अनुक्रम के पदों को धनात्मक यानी प्लस चिन्ह से युक्त कर दिया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त व्यंजक को श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से जो प्राप्त व्यंजक होता है श्रेणी कहते हैं। जैसे कि ये वाला है आपका अनुक्रम में हो जाएगा, ये क्या चीज में है, अनुक्रम में है। अब इसी के बीच में जब इसको हम प्लस चिन्ह से युक्त कर देंगे, तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, श्रेणी बन गया, एक सीरीज बन गया, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में ए पी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ए पी। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन होता है, ठीक। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, तो वह अनुक्रम, वह इसके पहले अनुक्रम बताए हैं, वह अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्वगामी पद माने पहले वाले पद
कोई पद और उसके पहले वाले पद का अंतर समान रहे, समान यानी बराबर रहे, ठीक है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, इस तरह डॉट 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 आगे तक है। तो इसमें दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद, फिर पांचवा पद माइनस चौथा पद, ये सब बराबर होगा। तब ये जो है ये अनुक्रम जो है ये काथी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। जरा देख लें तो दूसरा, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी तरह पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, इस तरह डॉट 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 से। तो ये दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, सब बराबर है ना, 4 4 4 सब बराबर आ रहा है। इसलिए यह जो है अनुक्रम जो है ये एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में। देखिए सार्वंतर या पदांतर, नाम से स्पष्ट है, इसे तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसे स्पष्ट हो रहा है। पदांतर माने पदों का अंतर, पद का अंतर, जो टर्म है उसका अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। एपी में, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में किसी पद और उसके पूर्वगामी पद माने कोई पद और उसके पहले वाले पद के अचर अंतर को सार्व अंतर या पद अंतर कहते हैं। इसे स्मॉल डी यानी छोटका डी से सूचित करते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 इस तरह से क्या है, एक अनुक्रम है, तो इसका डी हमको अगर निकालना होगा यानी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, सार्व अंतर या पद अंतर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, अगले पद में से पहले पद वाला माने दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो वही मेरा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो या 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब कि 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है यानी सार्वंतर जो है वो कितना है, 2 है। अब इसमें एक सूत्र आता है इनवा पद, ठीक है, इनवा पद, तो उसके लिए एक सूत्र है, यानी टीन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये जो सूचित करेगा किसी भी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे, और डी जो होगा अभी बताए हैं सार्व अंतर को सूचित करेगा, और ये टीएन यानी एनवा पद को सूचित करेगा। जैसे देखिएगा इस सवाल, इस सूत्र का उपयोग कैसे किया जाएगा, जैसे 1 4 7 10 इस तरह से ये है, ठीक, एक अनुक्रम है। अब इसका हमको जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इसी तरह से करते करते है का 20वां, सॉरी लिख लें इसको, 10वां पद ज्ञात करें, ठीक। इसका क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इस तरह से करके कह रहा है कि 10वां पद हमको बताइए कि 10वां पद कितना होगा। इसमें पहला पद कितना है, 1 है, दूसरा पद कितना है, 4 है, तीसरा पद कितना है, 7 है, चौथा पद कितना है, 10 है। तो उसी तरह से 5वां होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा। तो 10वां पद हमको पूछ रहा है, तो उसे अगर हम चाहें कि 10वां निकालने के लिए करें तो 1 लिखे, 4 लिखे, 7 है, 10 है, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3, फिर 3 बढ़ाएंगे, फिर 16 होगा, 16 3 19 होगा, 19 3 22 होगा, 22 से 3 25 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 से 3 28 होगा। माने हमको 28वां पद, 10वां पद कितना है, 28 आ रहा है। तो ऐसे अगर 20वां पद कर देता, 50वां पद कर देता, तब तो झंझट हो जाता, ऐसे कितना लिखते रहते, कॉपी जियान हो जाता, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम कि इसीलिए इस सूत्र को बनाया गया है, ये टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, यहाँ चूंकि यहाँ ए बराबर कितना हो गया, प्रथम पद कितना है जी, 1 है, और इसका डी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 4 माइनस 1 तक कितना आया, 3, ठीक। एन बराबर कितना कर रहा है, एनवा पद यानी 10वां पद, एन के जगह पर कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं, आप देखिए चूंकि जानते हैं आपके टीन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो कौन पद निकालना हमको, 10वां पद निकालना है। 10 रख दिए, ए के जगह पर कितना रखेंगे जी, 1 रखेंगे, आप प्लस एन के जगह पर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 माइनस 1, और डी के जगह पर कितना रखेंगे, डी कितना आया है, 3 आया है, 3, ठीक। तो देखिए 1 प्लस
10 में सर एक गया 9, 9 गुने 3, ठीक। तो 1 प्लस 9 तिया 27, तो 27 एगो 28 है कि नहीं, 28 तो 28 आ गया। तो उस तरह से भी देखें तो मैंने 10वां पद 28 था, इस तरह से 28 आ गया। तो कहने का मतलब कि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो में क्या होगा कि लिखना पड़ेगा कि 20वां कर देता, 50वां कर देता, तब तो समस्या आ जाता ना। अगर चाह रहे हैं आप क्वेश्चन को बनाएं तो इस क्वेश्चन को जो है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। तो वीडियो को रोक करके अपने कॉपी कलम रखिएगा, उसके बाद बना लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी, माने एपी के विशेष गुण। एपी के कुछ विशेष गुण होता है, ठीक है। उस एपी के विशेष गुण को, माने पहला एपी का विशेष गुण है देखिए, यदि किसी एपी के, ये एपी का विशेष गुण है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होगी। देखिए ये एपी है 3, 5, 7, 9 इसी तरह से है। ये तो एपी में है। एपी में इसलिए है क्योंकि 3 के इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी डी सार्वंतर या पदांतर जब निकालेंगे तो इसका सेम है। देखिए तो डी क्या है, तो 5 - 3 तो 2 आएगा, 7 - 5 तो 2 आएगा, 9 - 7 2 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है। अब कह रहा है क्या कि यदि किसी एपी में, तो हमने एपी ले लिया है, किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होती है। चलिए इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं। प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जोड़ने पर तब उसके बाद देख रहे हैं कि है कि नहीं है, जब श्योर होगा। तो 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा। तो जोड़े, ठीक है। एक बात है जोड़ने का और दूसरा बात है ये घटाया जाए। तो जोड़े तो आ गया ना, एपी में आ गया। अब जरा घटा कर देख रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक पद से क्या करें, 2 घटा दे रहे हैं। कुछ घटाइए जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 घटाने पर, तो 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 1 होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरह से होगा। अब इसका देखिए तो कॉमन डिवीजन, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई एपी है तो उसके प्रत्येक पद में कोई संख्या अगर जोड़ी जाए या घटाई जाए तो प्राप्त जो श्रेणी भी होता है ना, वो भी आपको क्या चीज में होता है, एपी में होता है। देखिए दूसरा इसका गुण है एपी का कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी आपको एपी में होता है, ठीक है। इसके पहले था कि जोड़ते थे या घटाते थे तो एपी में होता था। अब की गुना करेंगे या भाग करेंगे तो भी एपी में होगा। देखिए एपी, ये जो है एपी है 5, 10, 15, 20 ये है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना है, 5, 5 है, सबका बराबर है, ठीक है। तो करेंगे किसी प्रत्येक पद में अगर किसी संख्या से गुना कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, पहले गुना कर रहे हैं। हम कितना से गुना कर दे, कुछ से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कर दे रहे हैं, 2 से बार बार कहिए कर रहे हैं ना, 3 से कर दे रहे हैं। 3 से गुना, सॉरी प्रत्येक पद में 3 से
गुना करने पर, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15 होगा, 3 दुनिया 30 होगा, 3 15 कितना होता है 45 यानी 45 और 3 20 60 होता है। जरा देखें ये कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे डी। तो दूसरा पद माइनस वाला पद, 30 में सर 15 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, 45 में सर 30 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, 60 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। सेम टू सेम बात है, एकदम सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये एपी में है। ये जो नियम बोला है, बनाया गया है लोग गणितज्ञ लोग, ये गलत नहीं है, ठीक, यानी 15 आ रहा है। अब देख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि कोई संख्या से गुना करने पर, ये तो प्रत्येक पद में 2 से 3 से गुना करने पर, अभी क्या करें 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से अभी भाग करने पर, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग किया जाए, गुना या भाग। तो गुना को करके तो देख लेनी था, अब आवता, अब उसके बाद भाग करके देख ले, ठीक है, भाग करके देख लेना है। तो देखिए भाग कीजिएगा कितना से, 5 से कर रहे हैं ना, 5 से कीजिएगा तो 5 का 5, 5 दूना 10, 25 15, 5 का 20। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या चीज में है, एपी में है, एकदम सटीक है।